ओके ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ था इक्वेशन ऑफ लाइन के 4 फॉर्म्स। सबको वो चारों फॉर्म्स याद है क्या? चलो आके एक एक करके देख लेते। नहीं याद है मुझे, आई एम वेरी श्योर नहीं याद है, ठीक है, इसलिए मैं आपको वापस दिखाऊंगा। पहले 5 मिनट में इस पर इन्वेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी समझ में आ गया तो वापस वीडियो आगे भगा के देख लेना, ठीक है। चलो फटाफट देखिए। सबसे पहला हमने देखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये फॉर्म देखी थी हमने, ठीक है। क्या थी ये फॉर्म, किसी को याद है? किसको याद है ये फॉर्म? चलो देखते हैं। स्लोप को किससे डिनोट करते हैं? एम से। और ये कौन सा इंटरसेप्ट था? वाई इंटरसेप्ट था। पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके एक बार वापस देख लेना। ये कौन सा इंटरसेप्ट था? वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट की मतलब बताई थी, क्या बोला था? अगर ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, ऐसा कुछ, और आपकी लाइन ऐसे पास हो रही है, ठीक है, तो यहां पे जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को ये लाइन क्या काट रही है? चिमटी। बताई थी ये बात? हाँ, चिमटी काट रही है, बोली थी ये चीज। हाँ, जिस पॉइंट पे ये लाइन को चिमटी काट रही है, कौन सी एक्सिस को? वाई एक्सिस को। उस इंटरसेप्ट की नाम क्या होती है? वाई इंटरसेप्ट। तो इसकी नाम क्या होती है बताओ? एक्स इंटरसेप्ट। इतना अपने को पता है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ था। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ। अब इससे रिलेटेड जो फॉर्म थी, ठीक है, फटाफट उस फॉर्म को देखेंगे, बहुत बहुत जल्दी देखेंगे, ठीक है। मैं फॉर्म लिख रहा हूं यहाँ पे। फॉर्म ऐसी कुछ दिख रही थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या फॉर्म थी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये बात समझ आई? ठीक है, सबके दिमाग में बैठा? अच्छा, अगर किसी लाइन की y इंटरसेप्ट हो ही ना, तो वो लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। किससे पास हो रही है? तो उसमें c की वैल्यू क्या आएगी? 0। समझा? व्हेन लाइन पासिस थ्रू, ऐसा बोला, जब लाइन किससे पास होगी? लाइन पास होगी आपके ओरिजिन से, ठीक है। जब लाइन आपके ओरिजिन से पास होगी, ठीक है, तो c की वैल्यू क्या ली जाएगी? c इज इक्वल टू 0 ली जाएगी। 0 ली जाएगी तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू एम एक्स बन जाएगी, सिर्फ एम एक्स। ये बात समझ आया? जब लाइन कहां से पास होगी? ओरिजिन से। ये इक्वेशन को भी याद रखना, काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी, बता के रख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप की इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है, इट वॉज स्लोप पॉइंट फॉर्म। कौन सा था? स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। स्लोप आपको पता है क्या दिया हुआ रहेगा? m दिया हुआ रहेगा, या m पता करेंगे कौन से फॉर्मूला से? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सबको याद है फॉर्मूला? ठीक है। और कोई भी एक पॉइंट दिया रहेगा, कोई भी एक पॉइंट दिया रहेगा, जैसे a या b, ऐसा कुछ पॉइंट दिया रहेगा जिसके थ्रू आपकी लाइन पास हो रही रहेगी। और एक पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स? 2 कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिवली x1 कॉमा y1। तो ये फॉर्म बताओ किसको याद है? कैसी थी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये आपकी फॉर्म थी, बराबर, ठीक है। ये आपकी जनरल फॉर्म थी। कौन सी? स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन थी। मतलब जब आपको स्लोप की इंफॉर्मेशन है और जब आपको कोई भी एक पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन है, तो आप क्या करोगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। समझ में आया? ठीक है। तीसरा जो पार्ट मैंने बताया था, ठीक है, व्हाट वाज द थर्ड पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट? अगर आपको डायरेक्ट 2 पॉइंट मालूम है, क्या पता है? 2 पॉइंट है ना, तो 2 पॉइंट फॉर्म था। क्या नाम था उसका? 2 पॉइंट फॉर्म। जैसे a भी पता है एंड b भी पता है, ठीक है। अच्छा, a के खुद के कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्या होते हैं? x1 कॉमा y1। b के खुद के कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं x2 कॉमा y2, बराबर। तो इस केस में आपकी फॉर्म कैसी बन जाएगी? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपकी फॉर्मूला थी, याद आई? ठीक है। अब इसको आप इलाबोरेट कर लोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी, राइट, ठीक है। घुमा फिरा लोगे तो अब ये देखो, ये y और x को ऐसे ही रखना, ठीक है। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं सर y और x को क्या सब्स्टिट्यूट करूं? अरे भैया, इक्वेशन ही y और x के टर्म्स में आने वाली है, समझा? y x पे कैसे डिपेंड कर रही है वही तो होती है इक्वेशन, समझा? तो वही टर्म्स में आने वाली है, तो y और x को y और x ही रखना, छेड़खानी मत करना उसके साथ में। समझ में आई ये बात? ठीक है। अच्छा, लास्ट 4th वाला फॉर्म पढ़ाया था आपको मैंने, कौन सा था?
डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या था? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है। हाँ, अब क्या है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? आपको याद रहेगा तो x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। क्या आती है? 1। अब मैंने बोला था इसको क्या लिखेंगे? x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1 लिख देंगे, वेर a इज योर x इंटरसेप्ट, b इज योर y इंटरसेप्ट। याद है? अभी आपने बोला सर b लू के c लू y इंटरसेप्ट को, आपने क्या क्या पढ़ा है? इसको भी y इंटरसेप्ट बोला था ना, इसको भी क्या बोला था? y इंटरसेप्ट बोला था, इसको भी आप y इंटरसेप्ट बोल रहे हो, है ना? इस b को भी बोल रहे हो। देखो कुछ भी लो, खाली मेंशन करो क्या ले रहे हो। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। हाँ ठीक है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन नहीं है a लेने का या b लेने का। उसको समझ में आई कि नहीं आई बात? सबको समझी? हाँ भैया आपको समझी? बच्चे आपको समझी? समझे 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 कि नहीं? ओके ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबके पास है ये सारे फॉर्म्स हैं? पक्का? ठीक है, स्टार्ट कर लेते। चलो, आपकी एक्सरसाइज 14C फ्रॉम योर सेलिना वाला बुक। ठीक है, सेलिना बुक की एक्सरसाइज 14C। देखो MCQ आप लोग देख लेना, मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ। बड़े सवाल मैं कराऊंगा। ठीक है, थोड़ी चीज़ें बदल लेते हैं, यहाँ से इसको येलो कर लेते हैं, इससे वाइट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा मोटा पानी कम कर देते हैं, पतली पतली। ओके, प्लीज ध्यान देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है यहाँ पे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज -1 एंड इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग, फटाफट देखेंगे। y इंटरसेप्ट मतलब किसकी वैल्यू दी है? c की वैल्यू कितनी दी है? c की वैल्यू -1 दी हुई है, करेक्ट। और इंक्लिनेशन मतलब क्या दिया हुआ आपको? थीटा दिया हुआ है। थीटा कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। 45 डिग्री दिया हुआ है। स्लोप निकाल पाओगे क्या थीटा दिया हुआ? तो क्या होता है? m इज इक्वल टू tan थीटा। यस, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो पहले m निकाल लो यहां से। ठीक है, तो m इज इक्वल टू tan थीटा करेंगे। ठीक है, विच इज इक्वल टू tan 45। वेरी गुड। क्या आ जाएगी वैल्यू? 1। ठीक है, अब आपको c दिया हुआ है और m दिया हुआ है। कौन सा फॉर्म? कौन सा फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? अपने आप से पूछा करो। c और m दिया है तो कौन सा फॉर्म? क्या था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। लो लगा लो, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, y की वैल्यू y रखो, m की वैल्यू कितनी थी बच्चे? 1, x की वैल्यू x, c की वैल्यू क्या है? -1। ठीक है, -1 है, तो y इज इक्वल टू x -1। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब ये कौन से फॉर्म में आई? y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्म में आई ना। ठीक है, जब भी फाइनल इक्वेशन लिखो तो आप कोशिश करो कि आप जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो आप क्या करोगे? इस y को इधर ड्रैग कर लेंगे, चलेगा? तो ऐसा दिखेगा x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा? 0। तो ये आपकी फाइनल आंसर आ जाएगी। कितने लोग को समझा ये कैसे किया? हाँ, इजी था? कोई डाउट आया इसमें? नहीं? ठीक है, ओके कूल। मेरे साथ साथ लिख सकते हो, साथ साथ लिख लो। ठीक है, क्या लगाया? सिर्फ c दी हुई थी, थीटा दी हुई थी, थीटा से हमने स्लोप निकाल ली, बराबर, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा ली। इधर लिख दो, कौन सी फॉर्म थी ये? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, कूल, क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया हुआ है? देखो जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू अ पॉइंट 5,4। अब देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा नहीं था, बट मुझे 2 कोऑर्डिनेट दिखे, मतलब मुझे पता चला वो चीज क्या है? पॉइंट है। विच पासिस थ्रू अ पॉइंट 5,4 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अपने को पता है थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, और एक पॉइंट दिया हुआ है, करेक्ट। अच्छा, लेट्स से ए इज दैट पॉइंट जिसके थ्रू मेरी लाइन पास हो रही है। क्या दिया है वो पॉइंट? 5,4। और थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? 60 डिग्री। इससे क्या मिल जाएगी? m इज इक्वल टू tan 60। कितनी होती है tan 60? √3, बराबर। अच्छा, ये चीज आपकी क्या है? x1, y1 है। व्हाट इज दिस? x1, y1 है, बराबर।
ठीक है, अब क्या करेंगे जल्दी से बोलो, कौन सा फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, नहीं बच्चे, ये कौन है, इसका नाम क्या है, स्लोप, ये स्लोप है बराबर, और ये कौन है, पॉइंट, तो क्या चीज दिख रही है, स्लोप और पॉइंट दिख रही है ना, हाँ, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, कौन सा फॉर्म लगाएंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्या है फॉर्म, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये आपका फॉर्म है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस व्हाट इज वाई वन की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू स्लोप कितनी आई √3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है बच्चे 5, डाल दो फटाफट, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू √3x माइनस 5√3, √3x माइनस 5√3, ठीक है। अब आपको ये ऐसे अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, नहीं लग रही है तो किस फॉर्म में ले आओगे, जनरल फॉर्म में ले आओगे, इक्वेशन ऑफ लाइन के जनरल फॉर्म में ले आओगे, फटाक से ले आओ, देखो कैसे करेंगे, इस y को इस तरफ खींच लो एंड इस -4 को भी इस तरफ खींच लो, ठीक है, तो क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन, क्या बन जाएगी इसी वाले की, कैसे बन जाएगी, देखो √3x, ठीक है, माइनस y, ठीक है, +4 माइनस 5√3 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू क्या है √3, b की वैल्यू क्या है -1, और पूरे c की वैल्यू क्या है, पूरे c की वैल्यू क्या है, ये पूरा वैल्यू c की वैल्यू है, देख रहे हो क्या, इस फॉर्म में आ गई ना, समझ में आया, तो दिस इज योर a, ठीक है, a इज इक्वल टू आपका √3 है, b इज इक्वल टू आपकी -1 है, और c आपकी क्या है पूरी की पूरी 4 माइनस 5√3, समझा, ठीक है, 4 माइनस 5√3, ओके, क्लियर हुआ आप लोग को, किसी को कोई डाउट, एनीवन एनी डाउट्स है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ जाए आगे, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब चौथा सवाल देखो, एक एक करके देखते जाएंगे, जितने देख पाएंगे इस लेक्चर में देखेंगे, 1 घंटे में, थोड़े सवाल आपके लिए होमवर्क मैं बोलूंगा तो होमवर्क कर लेना, ठीक है, आपको समझा दूंगा कैसे करना है, खाली आपको घर पे जाके एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा चौथा किया था, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, सॉरी चौथा कर लिया था क्या, ठीक है, मार्क करो, कहाँ गया पेज, इसको क्वेश्चन नंबर 4 कर दो, ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज डायरेक्टली गिवन, क्या दिया स्लोप, m इज इक्वल टू -4/3 दिया हुआ है, और पॉइंट दी हुई है, पॉइंट क्या दी हुई है -3,4, बराबर, तो ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस इज स्लोप, एंड व्हाट इज दिस इज पॉइंट विच इज योर x1, y1, क्या करोगे इसमें, कौन सा फॉर्म लगाओगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाओगे ना, बराबर, तो ये स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, चलो लगा लेते फटाफट, क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, करेक्ट, अच्छा, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है, फटाफट बोलो, 4 इज इक्वल टू m कितनी है -4/3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है, व्हाट इज x1 का वैल्यू -3, तो इसको सीधा +3 लिखूं, चलेगा, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस ना, समझ में आया, -3 थी ना x1 की वैल्यू आपकी, अच्छा, अब इसको पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा 3y माइनस 12 इज इक्वल टू -4x, एंड -4 इंटू +3 इज -12, अब देखो ये -12 कट गई कि नहीं, देख रहे हो, तो क्या आ गई 3y इज इक्वल टू -4x आ गई, क्या आ गई 3y इज इक्वल टू -4x, ये आपकी इक्वेशन आ गई, तो आप कैसे लिखोगे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, कैसे लिखोगे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, इस 4x को यहाँ पे डाल दो, +0 भी लिखना है तो लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 की वैल्यू होती है क्या, हाँ ठीक है, 1 के बाद होती है ना, ठीक है, समझ आया, अच्छा, किसी ने भी पूछा कि क्या ये लाइन ओरिजिन के थ्रू पास होगी, हाँ या ना, विल दिस लाइन पास थ्रू दी ओरिजिन, यस और नो, आप कैसे चेक करोगे कि ये ओरिजिन से पास हो रही है कि नहीं, ऐसा पूछ लिया तो x और y को क्या पुट करोगे, ओरिजिन में क्या होता है x और y 0, x को 0 पुट कर, y को भी 0 पुट कर,
0 इंटू 4, 0 इंटू 3, 0 प्लस 0, हो रही कि नहीं पास? एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन द लाइन सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अरे सर आपने ये भी तो बताया कि अगर कोई भी लाइन ऐसी दिख रही है, क्या दिख रही है, 3y इज इक्वल टू माइनस 4x, मतलब ऐसी दिख रही है, y इज इक्वल टू माइनस 4/3x, देख रहे हो? तो ये क्या दिख रही है, किस फॉर्म में दिख रही है? y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में दिख रही है। किसके फॉर्म में दिख रही है? y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में। मतलब ये लाइन किसके थ्रू पास होगी? ओरिजिन के थ्रू पास होगी। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है आपको कि विल दिस लाइन पास थ्रू दिस ओरिजिन और नॉट? इट विल पास थ्रू दी ओरिजिन बिकॉज y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में दी गई है। समझा? ठीक है। या तो नहीं भी आता है तो आपको क्या करना है, ओरिजिन की वैल्यू पता है 0,0, 0,0 उठा के डालो, पता चल जाएगा पास हो रही कि नहीं हो रही है। समझा? छोड़ो, समझा? हाँ, नींद आ रही है, जाओ घर जाओ, 5-10 मिनट पढ़ाओ और उसमें भी तुमको नींद आ रही है। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। कौन सा फॉर्म लगेगा? 2 पॉइंट फॉर्म। अबे 2 पॉइंट से पास, 2 पॉइंट फॉर्म ना, डबल वाला कहाँ आ गया? 2 पॉइंट्स है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो फटाफट। क्वेश्चन 5, फाइंड इक्वेशन, ठीक है, पासिंग थ्रू, कौन से पॉइंट्स है? पहला वाला मैं करता हूं, एक आप घर पे कर लेना। 0,1 एंड कौन सा है? 1,2। ये आपके पॉइंट्स है बराबर। 0,1 एंड 1,2। व्हाट इज दिस? x1, एंड व्हाट इज दिस? x2, y2 बराबर। आपको मैंने फॉर्म दी थी, कौन सी फॉर्म? 2 पॉइंट फॉर्म दी हुई थी, ठीक है। क्या होती है बताओ? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो y माइनस y1, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 2 माइनस 1। कितनी होती है 2 माइनस 1? डायरेक्टली लिखो 1, चलेगा? 2 में से 1 गई तो कितनी बचे? 1 बची बराबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है? x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। x2 माइनस x1, 1 माइनस 0 कितनी होती है? 1, ठीक है। तो बहुत आसान दिया हुआ था, ये 1 1 कट गई, काटने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन ऐसी आ गई, y माइनस 1 इज इक्वल टू x। अब इन दोनों को यहाँ ले आ, ठीक है। तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ओके, अच्छा अभी मैं थोड़ा क्वेश्चन को घुमा देता हूं। सुनो सुनो सुनो, इक्वेशन बना ली, आपको बोला ऑल्सो फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। क्या बोला? ऑल्सो फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। लास्ट टाइम मैंने बताया था, कोई भी लाइन अगर इस फॉर्म में दी हुई है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दी हुई है, उसके स्लोप की फॉर्मूला क्या दी थी? m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, याद है? माइनस ए बाई बी ऐसा कुछ बोला था। तो यहाँ पे क्या है अपने पास? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी स्लोप निकालनी है अपने को, स्लोप निकालनी है ना। तो कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो माइनस 1 अपॉन माइनस 1, माइनस माइनस कट गया तो स्लोप क्या आ गई? 1। तो ये इसकी क्या है? ये इसकी स्लोप है। ऐसे ही पूछ सकते हैं, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑल्सो कैलकुलेट द स्लोप, समझा? ठीक है। नहीं तो क्या, 2 पॉइंट दिए, वापस स्लोप निकालो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करके, मेहनत डबल करो, ठीक है। ओके, समझ में आई बात? ओके, यहाँ पे दूसरा सवाल आपके लिए होमवर्क है, इधर जो दिया हुआ है, ठीक है। -1 -4 एंड 3,0 करवा दूँ? नहीं नहीं नहीं, कर लो खुद से, आ जाएगा। नहीं आएगा पक्का? क्यों नहीं आएगा? आ जाएगा ना, ठीक है। यही सेम चीज करनी है, सेम चीज, ठीक है। कौन सा फॉर्म लगेगा? 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। चले आगे। ओके, ओके, थैंक यू, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस खाली वर्डिंग अलग दी हुई है, उस वर्डिंग को समझ जाओ तो आपका आधा काम वहीं पे हो जाएगा। क्या बोला? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q आर
2,6 एंड -3,5 कितने पॉइंट दिए? अगर इक्वेशन फाइंड करने बोली तो कौन सा फॉर्म लगाओगे? 2 पॉइंट फॉर्म। पता चल गया ना? अगर बोली तो, अब तक बोली नहीं है, फिलहाल जो भी चीज बोली देख लेते हैं। ठीक है, P की कोऑर्डिनेट्स क्या दी हुई बच्चे? 2,6। ठीक है, और Q की कोऑर्डिनेट्स क्या दी हुई है? -3,5। अच्छा, व्हाट इज दिस? दिस इज योर x1 y1 एंड व्हाट इज दिस? x2 y2। बराबर बच्चे? ठीक है, आपको पहली चीज क्या बोली है? फर्स्ट चीज जो बोली है फाइंड करने के लिए, दैट इज ग्रेडियंट। क्या बोली है? ग्रेडियंट ऑफ PQ। ग्रेडियंट का मतलब समझता है क्या? स्लोप। बताया था ग्रेडियंट की मतलब, कहीं पे भी ग्रेडियंट अगर वर्ड यूज हो गई तो क्या होती है उसकी मतलब? स्लोप। ठीक है, ग्रेडियंट मतलब क्या होती है? स्लोप होती है। ठीक है, स्लोप फाइंड करने बोला है। ठीक है, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? स्लोप की फॉर्मूला आती है आपको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जल्दी से करेंगे। y2 की वैल्यू क्या है? 5। 5 में से 6 गए, कितने बचे? -1। ठीक है, -3 में से -2 गए, कितने बचे? -5। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सबको समझ में आई? डायरेक्ट किया मैंने थोड़ा, देखो यहाँ पे 5 में से 6 गया -1, -3 में से -2 गया -5, माइनस माइनस कट जाएगी। बराबर? तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी? m इज इक्वल टू 1/5। ये आ गई आपकी m की वैल्यू। इजी, m की वैल्यू मिल गई। समझ आया? अब नेक्स्ट चीज क्या निकालनी है? सेकंड चीज क्या निकालनी है? बोलो, बताओ, आप लोग बताओ क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ PQ। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। इसमें भी 2 पॉइंट दिए हुए, आपको 2 पॉइंट से निकालना है तो 2 पॉइंट से निकालो, नहीं तो क्या कर सकते हो? कौन सा फॉर्मेट यूज कर सकते हो? स्लोप पॉइंट। स्लोप मिल गया ना, और कोई भी एक पॉइंट यूज कर लो, इसको यूज कर लो यार, इजी पड़ जाएगा, है ना? तो कौन से फॉर्मेट से निकाल रहा हूं मैं? देखो जरा यहाँ पे, स्लोप पॉइंट फॉर्म से। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या बोलते हैं? स्लोप पॉइंट फॉर्म आपका बताओ। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंचू x माइनस x1। करेक्ट? हाँ, समझ आई बात? बोलो, y माइनस y1, y में से y1 गई, y1 की वैल्यू क्या है? व्हाट इज y1 का वैल्यू? 6 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी आई है? 1/5 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 2। करेक्ट? सबको किससे मल्टीप्लाई करोगे? जल्दी बोलो। 5 से। हाँ, तो 5 y यस 5y माइनस 30 विल बी इक्वल टू x माइनस 2। करेक्ट? अब क्या करेंगे? सबको एक साइड ले आओ, तो x माइनस 5y प्लस 28 विल बी इक्वल टू 0। प्लस 28 कैसे आया? ये -30 उधर जाके क्या हो जाएगा? +30, और 30 में से 2 चले गए तो कितने बच गए? +28। समझ आई बात? ये देखो ना, +30 हो जाएगा, और ये -2 है, -2 और +30 कितना देगा? +28। समझ आया? इजी लग रहा है? देखो, आपको फॉर्म्स अगर आते हैं अच्छे से, अगर आपने फॉर्म्स अच्छे से रट लिए है, दिमाग में रख लिए वो सारे फॉर्म्स, ठीक है? कितने फॉर्म्स पढ़ा है? 4 फॉर्म। अगर वो चारों फॉर्म रट लिए आपने तो आपका आधा काम हो गया। स्लोप की फॉर्मूला अगर आपको आती है, कौन सी? y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 वाली, और एक tan थीटा वाली, ठीक है? और तीसरी अगर इक्वेशन से चाहिए तो -a/b वाली। ये 3 चीजें, और उसके साथ साथ ये सारे फॉर्म्स अगर आपको आते हैं तो 14C बहुत ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है। समझ आया? ठीक है? ओके, चले बच्चे आगे बढ़े। ठीक है, देखो जब तक आप लोग कॉपी कर रहे हो, ये वीडियो को पॉज कर लेते हैं। सबका हो गया लिख के? ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते थोड़ा इस तरफ। अरे इसमें एक और पार्ट थी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर PQ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। देखो क्या पूछा था, यहीं पे आ जाते हैं। ये आपको इक्वेशन मिली ना, क्या मिली इक्वेशन? जरा यहां पे कॉपी कर लेते हैं। क्या थी इक्वेशन? x माइनस 5y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। आपको पूछा द पॉइंट वेयर इट मीट्स द x एक्सिस, मतलब कौन सा इंटरसेप्ट ढूंढने बोला है? x इंटरसेप्ट। मैंने आपको बताया था टू फाइंड x इंटरसेप्ट किसको 0 पुट करेंगे? y को। याद आया? किसको 0 पुट करेंगे? y को। टू फाइंड x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। टू फाइंड y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? फटाफट कर लेते, इधर ही कर लेता हूँ। ये थर्ड वाला पार्ट करो इसका। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 28 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -28। तो कहां पे इंटरसेक्ट करी है एट -28,0 पे। कहां पे पॉइंट पूछा है, क्या पूछा है देख, पॉइंट वेयर पी क्यू इंटरसेक्ट्स दी एक्स एक्सिस। आपको x की वैल्यू नहीं पूछी है, आपको पॉइंट की वैल्यू पूछी है, तो पॉइंट लिखना है। पॉइंट क्या होगा आपका, पॉइंट विल बी -28,0। समझा, ठीक है। कॉपी करो ये फटाफट, ठीक है। थोड़ा कचरा हो गया वहां पे, बट देख लो, समझ लो, कॉपी कर लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाद में झगड़े करना, हाँ घर जाके करना, घर जाते समय बहुत समय मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। बस 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 भैया बस, क्या हो गया, कौन सी गोली खा ली हो, हाँ शांति शांति शांति, ठीक है। ऑल राइट, चले आगे, आगे बढ़े। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, छोटी हो, देखो यहां पे, ठीक है। क्या बोला आपको, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर -3,4 एंड 2,-1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। कर पाओगे, कर पाओगे, कौन से फॉर्म से, 2 पॉइंट फॉर्म से कर लोगे, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस, x इक्वल टू क्या पुट करोगे 0। जो ये इक्वेशन आएगी उसमें x इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो इसको क्या मार्क कर लेंगे, होमवर्क, आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है। x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, ठीक है। आप 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल लेना। उसके बाद में क्या करोगे, x इक्वल टू 0 पुट करके y एक्सिस पे जहां पे इंटरसेप्ट मार रही है वो, उस पॉइंट को निकालना। पॉइंट पूछा ना वापस से, हाँ, तो 0, समथिंग आएगा, 0, समथिंग, समझा, वो समथिंग ढूंढना। क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ बच्चे, कर लोगे, खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। DIY दे दिया मैंने 7वां वाला, ठीक है। डू इट योरसेल्फ, यस, डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कुछ खतरनाक फिगर बनाया हुआ है, देखो क्या किया है यहाँ पे। आपकी ये कुछ इस तरह, आपकी कौन सी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ आपकी एक्स एक्सिस है, नहीं बनाना नहीं होगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ बेटा क्या हो रहा है। देखो ये ऐसा है, इधर फोकस, ये पॉइंट P है आपका, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए 3,4, ठीक है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए 3,4, और ठीक है आपकी 2 लाइंस है, क्या है, 2 लाइंस AB एंड CD, AB एंड CD, ये आपकी 2 लाइंस है जो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। और AB और CD की क्या दी हुई है, इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस दी हुई है। क्या दी हुई है, इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस। ये वाली कितने पे इंक्लाइंड है, देखो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये वाली कितने पे इंक्लाइंड है, 45 पे इंक्लाइंड है। दोनों ऐसा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड है ना, दोनों की दोनों इस तरफ से इंक्लाइंड है। ऐसे तो नहीं जा रही कोई भी लाइन, माइनस तो नहीं आने वाली कहीं पे भी, हमने किए ऐसे सम भी, याद है आपको, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप बता सकते हो, मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ, ठीक है। पहला सवाल, मुझे बताओ स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितनी होगी, tan ऑफ कितना, tan 45, tan के टर्म्स में बोलो, tan 45 कितनी आ जाएगी 1। अच्छा, ये एक चीज पता चल ली। दूसरी चीज पता करो, स्लोप ऑफ लाइन सी डी कितनी होगी, tan 60 विच इज √3। और दोनों की पॉइंट्स पता है ना आपको, दोनों सेम पॉइंट पे मिल रही है, x1 y1 बराबर। इसकी स्लोप पता है और इसकी पॉइंट पता है बराबर, इसकी भी स्लोप पता है और इसकी भी पॉइंट पता है, तो दोनों की इक्वेशन निकालने बोली। आपको बोला फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ए बी एंड सी डी, आपको बोला ए बी की भी इक्वेशन निकाल के दे और सी डी की भी इक्वेशन निकाल के दे। निकाल पाओगे, निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है निकाल लेंगे। चलो आ जाओ, देखते पहले काम पे लगते हैं, आ जाओ। इक्वेशन ऑफ क्या निकाल रहा हूं मैं, ए बी। चलो कौन बताएगा, कौन हेल्प करेगा मुझे फटाफट, क्या करेंगे बोलो, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस x1, करेक्ट। y माइनस व्हाट इज y1 का वैल्यू, y1 की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी कितनी है
1 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ गई y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब सारी चीजें ये साइड ले आओ, x प्लस वाई सॉरी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये पहली वाली आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आप लोग किसकी निकालोगे, इक्वेशन ऑफ सी डी निकालोगे। निकालते इक्वेशन ऑफ सी डी, कैसे निकालेंगे बोलो फटाफट। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एम ऑफ सी डी इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देखो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग का, वही सेम y माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू कितनी थी यहाँ पे स्लोप कितनी थी, √3 इंटू एक्स माइनस 3। बताओ क्या आ जाएगी, y माइनस 4 इज इक्वल टू √3x माइनस 3√3, करेक्ट। अब सबको ये साइड ले आओ, तो √3x माइनस वाई प्लस 4 माइनस 3√3 इज इक्वल टू 0। नहीं सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, ऐसे ही रहने देनी है, ठीक है, ऐसे ही रहने देना, सब्स्टिट्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ आया आपको, दोनों इक्वेशन मिल गई। ये किसकी इक्वेशन मिली, ए बी की, और ये वाली किसकी मिली, सी डी की। आरफ बाहर जाना है आपको, इच्छा है? हाँ, हर लेक्चर में तेरे को फेमस होना है? हाँ नहीं ना, ठीक है, जाना तो चले जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके डन, एक मिनट रुक जाते हैं, कोई बात नहीं। ओके चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, पहली चीज दी है आपको, इन ट्राइंगल एबीसी ए इज इक्वल टू 3,5, बी इज इक्वल टू 7,8 एंड सी इज इक्वल टू 1,-10। ये तीन चीजें दी हुई है, ए बी और सी के आपके वर्टाइसिस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको दिए हुए हैं। ठीक है, लेट्स मेक दिस ट्रायंगल फटाफट। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए अपने को 3,5, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं 7,8, ठीक है, कहीं पे भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और सी के कहाँ दिए हुए हैं, सी के दिए हुए 1,-10। ठीक है, इनको आप ज्वाइन कर लो, कर लिया ज्वाइन। ऐसा कुछ ट्रायंगल दिख रहा है आपका, ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, सबको समझ आ रहा है। अच्छा, आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए, द मीडियन थ्रू ए। अब ए से जो मीडियन बन रही है वो कहाँ पे बनेगी, इस साइड पे बनेगी, तो वो कौन से वाले पॉइंट पे बनेगी, डी वाले पॉइंट पे बनेगी। ये बात समझ में आया। अब मीडियन क्या करती है, इस साइड को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, तो डी इसकी कौन होगी, डी इसकी कौन होगी, मिड पॉइंट होगी। तो डी की आप पहले एक्स और वाई निकालोगे ना, कैसे निकालेंगे, चलो डी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई पहले मैं निकालता हूँ। ठीक है, फटाफट, कौन से फॉर्मूला से, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। आपको आती है मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको। अच्छा, x1 + x2/2 मैं सीधा लिख रहा हूँ अभी, 7 + 1/2 एंड 8 - 10/2 बराबर। ठीक है, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 कितनी आएगी बोलो, 8/2 कितनी होती है 4, और ये कितनी आएगी -1। तो ये d के कोऑर्डिनेट्स आ गए ना बराबर।
अच्छा, डी के कोऑर्डिनेट्स पता है और किसके कोऑर्डिनेट्स पता है, ए के भी कोऑर्डिनेट्स पता है, और इस मीडियन की इक्वेशन बोलिए, कौन से, ये वाले मीडियन की आपकी इक्वेशन निकालनी है। कितने पॉइंट्स पता है, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, तो कौन सा फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, बराबर 2 पॉइंट फॉर्म। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, बाय 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। इसको आप ले लो रैंडमली ले लो, x2 y2 ले लो, और इसको आप क्या ले लोगे, x1 y1 ले लो, ठीक है। आपको फॉर्म मालूम है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म, करेक्ट, सबको आता है। y और x को वैसे ही रहने दो, बाकी सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर लो। कर पाओगे, कर पाओगे, स्वयं कर पाओगे बच्चे, बताओ क्या है, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज y1 का वैल्यू, जल्दी बता, 5 अपॉन y2 माइनस y1, -1 में से 5 गया तो कितना बचेगा, -6, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस x1, तो x माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना होता है, 1। अब क्या करना है, इस 1 को उठा के इधर मल्टीप्लाई करना है, एंड ये पूरा -6 को उठा के मल्टीप्लाई कर देते, चलेगा ना, किसको, ये पूरे -6 को उठा के वहां मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या आ जाएगा, बोलो फटाफट, ये y माइनस 5 विल स्टे एज इट इज, करेक्ट। व्हाट इज -6 इंटू एक्स, -6x, एंड -6 इंटू -3 कितना हो जाएगा, +18, करेक्ट। अब इसको यहाँ ले आओ, नीचे -6 आएगा ना, y2 माइनस y1, तो -1 माइनस 5 क्या आ जाएगा, -6, y2 कौन है, -1 है, -1 में से 5 गया तो कितना बच गया, -6 बच गया ना, ठीक है, बराबर ना, ठीक है, 6x प्लस y, ठीक है, -13 गलत सर, -23 इज इक्वल टू 0। ये 18 यहाँ आके माइनस होगा ना, तो -5 -18 कितनी हो जाएगी, -23। तो ये आपकी आ गई, किसकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ एडी, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, मीडियन थ्रू ए, ये आपको लिखना पड़ेगा। द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए इज 6x प्लस वाई माइनस 23 इज इक्वल टू 0। समझ आया, इजी था। अच्छा, ये कौन सा फॉर्मूला था आपका, कौन सा फॉर्मूला था, लिख लेना, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला था, मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपको एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्या मेंशन करोगे कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। क्या मेंशन करोगे, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये चीज मेंशन कर लेना, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो इसलिए ये प्लस ये अपॉन 2 एंड दिस प्लस दिस अपॉन 2 किया, समझा, x और y कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए उनके। बस बस भैया, थोड़ी शांति बनाए रखो। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भैया, ले लो 1 मिनट 1.5 मिनट, जो लेना ले लो, जल्दी करो, ठीक है। देखो, आपको ये समझ में आ गया एक बार कि क्या चीज़ें दी हुई है, उसके बाद तो आपको करना ही है, ठीक है। इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, 2 पॉइंट पता चल गए, 2 पॉइंट फॉर्म जैसा ही है, कर लोगे ना, कर लोगे सब लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। दरवेश बचे, कर ले, आगे बढ़े, ठीक है, चलो, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखो, द फॉलोइंग फिगर शोज द पैरेललोग्राम ABCD, ये आपका ABCD वाला पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, whose side AB is parallel to DC, ठीक है, साइड AB is parallel to DC as well as the x axis,
ठीक है, मतलब ए बी वाली लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? बताया था, जीरो बना रही है। दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितनी बनती है? 0 डिग्री, याद है कि नहीं? तो इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है? 0, बराबर, ये बात समझा। तो इन दोनों के बीच में भी कितनी है? डीसी और एक्स के बीच में भी कितनी है? तो इन दोनों की स्लोप्स क्या है? ए बी की स्लोप क्या है? 0, एंड डीसी की स्लोप भी क्या है? 0, क्योंकि tan 0 इज 0। समझ में आई बात? बैठा है दिमाग में अच्छे से? हाँ, अब देखो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, एडी वाली जो लाइन है, मतलब डी ए बी वाला जो एंगल बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री, ठीक है। ये इसके साथ ऐसा करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे दिख रहा है क्या? ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आ जाओ, कुछ तो आ जाओ, हाँ आ गए, थैंक यू, बहुत बड़े, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ पे पीछे एक्सटेंड कर दूँ तो ये दोनों एंगल्स कैसे दिख रहे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं। तो ये एंगल भी कितनी बनेगी? 60 डिग्री। मतलब अगर मेरे को ये वाली लाइन की स्लोप चाहिए तो वो किससे मिलेगी? tan 60 डिग्री से मिल जाएगी ना, है ना, √3 से मिल जाएगी। और अगर मुझे ये वाली लाइन की स्लोप चाहिए तो ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, तो इसकी स्लोप भी tan 60 ही होगी, बराबर, tan 60 दैट इज √3। ये बात समझ में आया? अब जो चीज़ें पूछिए निकाल दो। आपको पूछिए इक्वेशन ऑफ बी सी एंड सी डी, ये दो चीज़ें की इक्वेशन पूछिए आपको, ठीक है, बी सी एंड सी डी, इन दो चीज़ों की आपको इक्वेशन पूछी गई है। और ये सी वाला पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया? सी वाला पॉइंट 7,5, ठीक है। इसको जरा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार समझने के लिए, ठीक है, स्पेस में कैसा दिखेगा ये, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये एंगल कितनी है? 60 डिग्री, ठीक है। ये क्या है? ए बी, ये आपकी कौन है? सी डी, ठीक है। सब कुछ पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है, सब कुछ पैरेलल है, पैरेलल दिख नहीं रही है बट है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है अपनी, ठीक है, अब थोड़ी बहुत दिख रही है। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहली चीज, ये पॉइंट क्या दी हुई है? 7,5, क्या दी है? 7,5, ठीक है। अच्छा, मुझे बोला इक्वेशन ऑफ बी सी निकाल, क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ बी सी। बी सी में सी वाला पॉइंट मेरे को पता है ना, व्हाट इज दिस? दिस इज द पॉइंट। और बी सी की स्लोप पता है क्या? बी सी की स्लोप पता है कितनी है? बी सी की स्लोप कोई बता सकता है? फटाफट बताओ, अभी जस्ट बताई थी, √3। यस, कैसे निकाली थी पता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ बी सी के पहले हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ बी सी। क्या निकाल लेते हैं? स्लोप ऑफ बी सी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी। ऐसा लिखूं चलेगा? लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल, याद है? तो इसकी स्लोप क्या थी? tan 60 थी ना, ये डायरेक्टली लिख सकते हो आप। तो कितनी आ जाएगी स्लोप ऑफ बी सी? √3। तो स्लोप बी सी की निकाल ली आप लोगों ने, कितनी आई? √3 आ गई। अब मुझे इक्वेशन ऑफ बी सी चाहिए, निकाल लेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पता है, स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, देख रहे हो, स्लोप और पॉइंट। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये आपकी क्या चीज़ दी हुई है? x1 y1 दी हुई है, क्या दी हुई है? x1 y1, ठीक है। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है बोलो? 5 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है? √3 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 7, ठीक है। तो y माइनस 5 विल बी इक्वल टू √3x माइनस 7 √3, चलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? √3x को वहीं पे रहने दे, इन दोनों को वहाँ भेज, तो माइनस y प्लस 5 माइनस 7 √3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन ऑफ बी सी। सिमिलरली आपको इक्वेशन ऑफ सी डी निकालनी है। किसकी इक्वेशन निकालनी है बच्चे? सी डी की। तो निकालते हैं इक्वेशन ऑफ सी डी, ये हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट देखते हैं इक्वेशन ऑफ सी डी। ये सी डी वाली लाइन है आपकी, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है, तो इसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप ऑफ सी डी डायरेक्टली बताओ, tan 0 कितनी होगी? 0, राइट, ठीक है। अब इसमें भी सेम फॉर्म, सी वाले पॉइंट से पास हो रही है और स्लोप पता है, तो क्या फॉर्म? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये आपका फॉर्म है। करो, y माइनस y1 की वैल्यू बोलो कितनी है जल्दी से? y माइनस 5 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है? 0, 0 इंटू एनीथिंग करूँ, कुछ भी करूँ, आंसर क्या आने वाला है? 0। तो आई कैन डायरेक्टली से ना y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी, किसकी? सी डी की। समझ में आया? यहाँ पे कुछ भी रहे, 0 से मल्टीप्लाई हो रही है कोई चीज़ तो आंसर पूरी क्या आती है? 0 ही आती है, पता है अपने को। समझ आया कि नहीं आया?
समझे बच्चे? देखो आपका जो 12th वाला सवाल है ना, दैट इज सिमिलर टू योर 9th वन. 12th वाला इज सिमिलर टू योर 9th वन, एग्जैक्टली सिमिलर. ए बी सी की वर्टेक्सिस दी हुई है, बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए. ठीक है, तो आपका ये 12th वाले में वही है. ए बी और सी की वर्टाइसिस दी हुई है, आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए. वर्टेक्स डाल दिया खाली, बात वही है, ए से ही मीडियन बनने वाला है. समझ में आया? तो आपको डी वाला पॉइंट निकालना है. कौन से फॉर्मूला से? मिड पॉइंट फॉर्मूला से, सेम जैसा पहले किया था. ठीक है, तो 12th वाला आपके लिए होमवर्क में ऐड हो जाएगा. कौन से दो सम होमवर्क हो गए? 7th और 12th. आप लोग मार्क कर रहे हो आई थिंक अच्छे से. ठीक है, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 12 आपके लिए डू इट योरसेल्फ हो गए. ठीक है, होमवर्क कर लेना. 11th वाला मैं करवाता हूँ. ठीक है, 11th वाला क्वेश्चन आज के लिए आखिरी क्वेश्चन होगा. ठीक है, ओके. उसके बाद में हम लोग परपेंडिकुलर एंड पैरेलल वाले पार्ट पे नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे. यही एक्सरसाइज के परपेंडिकुलर एंड पैरेलल वाले पार्ट पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे आगे. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को. ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स. कुछ तो है, x + 2y = 7 एंड x - y = 4. इन दोनों का मेरे को एक बात बताओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए क्या करेंगे? x और y की वैल्यू निकालेंगे. क्या करेंगे? इन दोनों को क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इक्वेट करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे. तो इससे एक पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगी. बराबर, इन दोनों की सॉल्विंग से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगी. और एक पॉइंट आपको ऑलरेडी दी हुई है. कौन सी है वो पॉइंट? ओरिजिन. ओरिजिन मतलब क्या? 0,0. सबको ये बात पता है. ठीक है, अब इसकी डायग्राम बनेगी कैसे, देखो जरा. ठीक है, लाइव अगर देखना चाहते हो कैसे बनेगी, एप्लीकेशन बेस्ड थोड़ी चीज. ठीक है, यहां देखिए मेरे पास, हाँ आप लोग भी बना लोगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है, मेरे पास एक लाइन है ऐसी. ठीक है, इसकी नाम है x + 2y = 7. कुछ भी रैंडम नाम है, x + 2y = 7. ठीक है, और एक लाइन है मेरे पास ऐसी कुछ इस तरह. ठीक है, इस पूरी लाइन की नाम है x - y = 4. क्या है? x - y = 4. ये नाम है x - y = 4. ये वाली मेरी लाइन की नाम है. ठीक है, जो भी है. अच्छा, यहां पे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं P बोल देता हूं, चलेगा? अब मेरे को एक ऐसी लाइन बनानी है जो ओरिजिन और इस P को मीट करती हुई जाए. देखा? और ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है. ये व्हाइट कलर वाली लाइन जो है ना, जो मैंने यहां से बनाई, पूरी बड़ी वाली लंबी वाली, जो ओरिजिन से और किससे पास हो रही है? P से. उसकी मेरे को क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है. ये बात समझ आई? क्वेश्चन समझा कैसे? क्या ओरिजिन की तो कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है क्या है? 0,0. बट P की कोऑर्डिनेट्स मालूम है क्या? नहीं मालूम है. तो उसको कैसे निकालेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके. इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके. ठीक है, आपको लास्ट ईयर 3 मेथड सिखाए थे साइमल्टेनियस सॉल्विंग के. उसमें से कोई भी एक मेथड उठा लो. मैं बोलता हूँ एलिमिनेशन वाला ही उठाओ, आराम से होगा. ठीक है, क्या दिया हुआ है? x + 2y = 7 दिया हुआ है. दूसरा क्या दिया हुआ है? x - y = कितना दिया हुआ है? 4. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूं, चलेगा? x और x कट जाएगी. ओके, 2y में से y ऐड होगी तो कितनी आ गई बच्चे? 3y. और 7 में से 4 गई तो कितनी बच गई? 3. 7 - 4 is 3. तो y की वैल्यू क्या मिल गई अपने को? 1 मिल गई. बराबर. वैसे ही आप किसकी वैल्यू ढूंढोगे? यस, x की वैल्यू ढूंढोगे. तो x - y = 4. ठीक है, तो x - 1 = 4. तो x = नहीं बेटा, 4 + 1 हो जाएगी. क्यों रिपीट कर रहे हो? उसकी बात है. ठीक है, ये यहाँ पे जाके ऐड होगी तो कितनी आ जाएगी? 5. तो x is 5 और y is 1. तो मिल गई ना, P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 5,1. एंड ये क्या है? 0,0. बराबर. तो ये आपका क्या हो गया? लेट्स से दिस इज योर x1 y1 एंड दिस इज योर x2 y2. ठीक है, अब आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन OP. यहां बना देते हैं छोटे में.
इक्वेशन ऑफ लाइन ओपी बोल देता हूं, ओ और पी वाला पॉइंट था ना, वही फाइंड करनी है अपने को एट दी एंड। कर लेंगे फटाफट, बोलो कैसे आएगा, बोलो कौन सा फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, कौन सा फॉर्म था, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म, जल्दी जल्दी बोलो जल्दी, y माइनस इज इक्वल अपॉन y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, हाँ यस करेक्ट। तो क्या था, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपकी पॉइंट्स है, ये आपकी मतलब फॉर्म है पूरी की पूरी। कर लो फटाफट, बोलो क्या आएगा, y में से क्या गया, y1 क्या है, व्हाट इज y1, 0 अपॉन y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 1 माइनस 0 क्या है, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू, जल्दी से x माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, देख रहे हो, अरे y माइनस 0 x माइनस 0, सर y बाई 1 इज इक्वल टू x बाई 5 आई ना, ऐसी कुछ दिख रही है, y बाई 1 इज इक्वल टू x बाई 5। तो बेसिकली ऐसी आ गई, x इज इक्वल टू 5y। अब इस 5y को यहाँ खींच दो तो x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अरे ओरिजिन से पास हो रही है ना, देखा, समझ आई। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। कितने लोग को समझा, समझा क्या हुआ एग्जैक्टली ठीक है। आपने क्या किया, मैं एक बार वापस बताता हूं। 2 लाइंस है जिनकी आपको ऑलरेडी इक्वेशंस दी हुई थी, उसकी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आपने उसको क्या किया, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। क्या कर लिया, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके किसकी वैल्यू मिली आपको, y और x, इन दोनों की वैल्यू मिल गई, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है, ये p वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। और आपको बोला था कि ओरिजिन से पास होती है एक लाइन जो p से भी पास होती है, उस पूरी लाइन की इक्वेशन देने। तो आपको ओरिजिन वाला पॉइंट तो पता है, उसको x1 y1 ले लो, एंड जो आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले उनको x2 y2 ले लो, फिर लगा दो, आपकी 2 पॉइंट फॉर्म आपकी काम हो जाएगी आराम से। समझा, सबके दिमाग में बैठा कैसे किया, कैसे हमने वो चारों फॉर्म्स जो अब तक मैंने सिखाया उसमें से 3 फॉर्म्स को हमने यूज कर लिया, बराबर। पहला कौन सा यूज किया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, क्या क्या यूज किया पहले, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। कौन सा फॉर्म था ये, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म था, क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्म था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज किया। y इंटरसेप्ट पता होती है, स्लोप पता होती है, तब ये लगा लेते हैं, याद है, ठीक है। दूसरा क्या यूज किया, स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये आपको याद रखना है। और तीसरा कौन सा यूज किया, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट, डबल पॉइंट नहीं बोलना, क्या बोलोगे, 2 पॉइंट फॉर्म, हमेशा फॉर्म ये होगा। डबल बोलोगे तो इंटरसेप्ट की बात करेंगे, ऐसा रखना, ठीक है, एक दिमाग में फ्रेश रहेगा आपके, डबल इंटरसेप्ट गलती से मत लगा देना यहाँ पे, ठीक है। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y2 माइनस y1, सॉरी y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाय x2 माइनस। इसकी एक्सटेंडेड वाली थी ना यार, वही वाले की एक्सटेंडेड वाली थी, बताया था, m इंटू एक्स माइनस x1 वाले की, बराबर। हाँ, क्योंकि ये स्लोप को सब्सटीट्यूट कर देते और y वाले को नीचे भेज देते, इसको इधर ही रहने देते हैं। ये सब चीज़ें याद रखो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो भी मैं बताता हूँ अच्छे से याद रखा करो, ठीक है। अगले लेक्चर के लिए ये वाली पूरी वीडियो आप लोग रेफर करके आओगे, ठीक है। आप लोग ये पूरी की पूरी वीडियो जो मैंने आज बनाई है, ठीक है, इस वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड लेक्चर को आप अच्छे से देख के आओगे, समझा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।